Hello, class 7 student. Today we will start our chapter number. Okay, you will tell me. And the first, let's read something. चलिए कुछ पहले पढ़ते हैं. Name the smallest insect you have seen. एक छोटे से इंसेक्ट का नाम बताइए जो कभी आपने देखा हो. एंड द वाइजेस्ट मतलब वो छोटा भी है और बहुत बुद्धिमान भी है. इज इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो इट इज़ नॉट. नहीं, वो मक्खी नहीं है. इज इट द मस्किटो? क्या वो मस्किटो है? नो नॉट द मस्किटो. नहीं, वो मस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तो ये जरूर कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दिस. नहीं, इसमें से भी ऐसा कोई नहीं है. It is the ant, the commonest, the smallest and the wisest insect. ये कौन है? ये छोटा सा कॉमन सा और बुद्धिमान इंसेक्ट है. तो आज हम किसकी कहानी पढ़ेंगे? वाइज एंट. योर चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 से हम पढ़ेंगे आज अपना लेसन वाइज एंट. ओके. The story of ants' life sound almost untrue. एंट की कहानी लगभग अनट्रू सी है, मतलब अनकही सी है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन जो कुछ लोग हैं एंट्स को यानी कि चींटियों को एक पेट के रूप में पालते हैं, रखते हैं उनको. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. बिहेवियर मतलब व्यवहार. ओके. और वो क्या करते हैं? तो जब उनको पालते हैं तो वो उनका डेली बिहेवियर देखते हैं बड़े नज़दीक से, यानी कि रोज़ उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं कि ये किस तरह का वर्क करती हैं. तभी तो हमको इनके बारे में जानकारी मिलेगी ना. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट about this tiny hard working and intelligent creature. और इस तरह से हम बहुत सारे फैक्ट इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में जानते हैं. जब कोई हमें बताएगा तभी ना उसके बारे में हम लोग जानेंगे. There are many kinds of ant. बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं. The commonest among them are the black और red ones. और इसमें कॉमन जो होती हैं वो ब्लैक और रेड होती हैं, जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं. वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन. और जब हम लोग छोटे थे तो हमने ज़रूर उसको देखा होगा. और छोटे क्या, हम तो अभी भी उसको देखते हैं. अब जो सीज़न आ गया है, कौन सा आ गया? समर सीज़न आ गया है. अगर आपने कहीं भी कोई भी चीज़ गिरा दी तो वहाँ पे ज़रूर कौन सी चींटी आ जाएगी? या तो रेड या फिर ब्लैक वाली आ जाएगी. बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम. लेकिन हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहती हैं? हाँ, ये तो हम लोगों को नहीं बताता वो कहाँ रहती हैं, लेकिन ये ज़रूर हम लोग देखते थे कि वो जाती हैं और किसी बिल में चली जाती हैं. बहुत सारी चींटी एक के पीछे एक के पीछे एक, और कुछ ना कुछ वो ले जाती हैं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटिल. इनके जो कंफर्टेबल होम्स हैं, जो आरामदायक घर हैं, उसको या तो नेस्ट कहते हैं या फिर कहते हैं एंट हिल्स. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेस. और इस एंट हिल में 100 रूम्स होते हैं और बहुत सारे रास्ते बने हुए होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन एंट लेज एग. और इन सब में से कुछ जो कमरे हैं उसमें जो रानी चींटी है वो अंडे देती हैं. अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वन. और दूसरी जो है वो इन बच्चों की देखभाल करती है, इन अंडों की देखभाल करती हैं. कॉल्ड ग्रब. जो क्या कहते हैं? ग्रब. ग्रब मतलब जो अंडे होते हैं उसके बाद जो लार्वा निकलता है उसको कहते हैं ग्रब. ओके. क्या कहेंगे उसको? ग्रब कहेंगे. वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर. और जो वर्कर होते हैं उनके क्वार्टर बने हुए होते हैं. इन चींटियों में भी क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन वर्कर है, कौन सोल्जर है. तो सबको, अब जो वर्कर चींटी हैं उनके लिए क्वार्टर बने हुए होते हैं अलग से.
दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ये वर्कर होते हैं, इनका काम होता है फूड को सर्च करना। तो इनका मोस्टली जो टाइम स्पेंड होता है फूड को सर्च करने के लिए होता है, यानी फूड को सर्च करने चली जाती हैं। इसका मतलब हम लोग जो अपने घरों में जो चींटियाँ देखते हैं, जो खाना लेके जाती हैं, वो वर्कर चींटियाँ होती हैं, है ना, वर्कर एंड्स होती हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और जब वो फूड लेके आती है तो और कुछ कमरों को स्टोर रूम बना दिया जाता है, स्टोर हाउस बना दिया जाता है, जहाँ पे वो भोजन को लेके आती हैं और वहाँ पे कलेक्ट कर देती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक। सोल्जर के अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं। बैरक मतलब जहाँ पे आप लोग देखते हैं सोल्जर कहाँ रहते हैं, बैरक में रहते हैं। तो जो चींटियाँ होती हैं उनका जो रूम होता है, उनके लिए जो क्वार्टर्स बने होते हैं, उनको यहाँ बैरक बोलते हैं। कौन सी चींटी? सोल्जर वाली। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर हाउस। कोई भी वर्कर चींटी कभी भी सोल्जर के हाउस में जाने की कोशिश नहीं करती। एंड नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर बाहर कभी भी खाना सर्च करने नहीं जाता। कितना अच्छा अरेंजमेंट है, ठीक है, जो जिसका काम है वही करेगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई भी सोल्जर या फिर कोई भी वर्कर, कोई भी क्लीनर, ये क्या है, ये ग्रब यानी कि जो लार्वा होते हैं, जो अंडे में से जो बाहर निकलता है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। सो यू सी द एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो इस तरह से आपने देखा कि जो चींटियाँ हैं उनका जीवन कितना शांत है ना, एकदम शांतिपूर्वक जीवन है उनका। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क्स इंटेलिजेंटली। सभी ने अपना काम जो है शेयर कर रखा है बहुत ही बुद्धिमानी से कि कौन क्या करेगा। एंड ब्रेवली, और बड़ी बहादुरी से। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। और ये कभी भी किसी भी ग्रुप मेंबर से लड़ते झगड़ते नहीं है, यानी कोई भी चींटी कभी किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। द क्वीन इज मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी। अब इनका जो घर है ना, जो घर है, जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉलोनी। तो रानी चींटी जो होती है, यहाँ पे ANT होना चाहिए, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। और इस कॉलोनी की पूरी पॉपुलेशन की जो मम्मी होती हैं वो है क्वीन आंट, यानी कि रानी चींटी इन सभी पॉपुलेशन की, सभी जनसंख्या के, इसमें जितने भी लोग हैं उन सबकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और ये लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग बट बाइट्स दैम आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब इसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं। जो रानी चींटी होती है उसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन ये इनके जो पंख होते हैं वो कट जाते हैं या वो उसको ब्रेक कर देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद में। कौन सी फ्लाइट के बाद में? वेडिंग फ्लाइट। ओके, अब वेडिंग फ्लाइट क्या है इसको समझिए। द फ्लाइट टेक पैलेस ऑन द हॉट समर डे। और ये शुरू होती है एकदम गर्मी के दिनों में, हॉट समर डे में। द क्यून लिव्स द नेस्ट। क्यून अपना घोंसला छोड़ देती है, यानी कि एंटील को छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। और एक मेल एंट से मिलने जाती है। और ड्रोन, मेल एंट को हम लोग ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊपर उड़ती है, क्योंकि पंख रहते हैं ना उसके, तो वो जाती है मेल ड्रोन से मिलने के लिए। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग। और जब वो धरती पे वापस आती है तो अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी कि अपने पंख वो हटा देती है, या कहें कि उसके पंख अपने आप हट जाते हैं, ठीक है। देन डज नथिंग बट लेज एग। और उसके बाद ये कोई काम नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। दीज एग्स हैच एंड ग्रब कम आउट। ये अंडे जब फूटते हैं, हैच होते हैं, ठीक है। हैच मतलब पूरा पक जाना, पकने के बाद जब ये फूटते हैं तो इसमें से ग्रैप्स बाहर निकलते हैं। ग्रैप्स मतलब लार्वा बाहर निकलते हैं। अगर आपने बटरफ्लाई वाला लाइफ साइकिल देखा होगा तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है। उसमें भी देखिए जो लार्वा है वो बाहर निकलता है उसमें से।
सोल्जर्स गार्ड दैम, जो सोल्जर चींटी होती है, सोल्जर एंट होती है, वो उनकी रक्षा करती हैं. वाइल वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, और जबकि दूसरी क्या करती हैं, वर्कर्स क्या करती हैं, उनको भोजन खिलाती है और उनकी साफ सफाई करती हैं. एंड आल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको डेली उनको क्या करती हैं, हवा धूप दिखाने भी बाहर ले जाती हैं. एक्सरसाइज एंड सनशाइन, ठीक है, सूरज की धूप रोशनी दिखाने उनको बाहर लेके जाती हैं. इतना वो काम करती हैं वर्कर चींटियाँ. 2 or 3 weeks later ग्रब्स बिकम कोकून, और 2 या 3 सप्ताह के बाद में ये जो ग्रब्स है ना, ये क्या बन जाते हैं, कोकून बन जाते हैं. ये भी आपने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में देखा होगा. एंड लाइज विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और बिना भोजन खाने बिना एक्टिविटी के ये 3 weeks और उससे ज़्यादा ऐसे ही पड़े रहते हैं. द कोकून ब्रेक, और उसके बाद कोकून टूटता है. एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसमें से एक परफेक्ट चींटी बाहर निकलती है, एकदम चींटी बाहर निकल जाती है उसमें से. मतलब इतना प्रोसेस होता है, अंडे होते हैं, अंडे के बाद ग्रब होता है, ग्रब के बाद में फिर कोकून होता है, कोकून के बाद में इसमें से एक परफेक्ट चींटी बाहर निकलती है. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. और इसके बाद में इन चींटियों की टीचिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. कितना अच्छा है. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. और नई चींटियों को अपनी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, उनके कर्तव्य होते हैं कि वो पुरानी चींटियों के लिए वर्कर का, सोल्जर का, बिल्डर का और क्लीनर का काम करें. तो ये सारी की सारी उनको ट्रेनिंग दी जाती है. देखो, ये फ़र्क होता है इंसानों के बच्चों में और क्रिएचर्स के बच्चों में. आप जैसे ही चींटी बाहर निकले और इसकी ट्रेनिंग शुरू. और हमारे यहाँ तो 3-4 साल तक बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, और जब स्कूल जाता भी तो भी उस पर इतना बर्डन नहीं रहता है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एनिमल्स हमसे ज़्यादा समझदार है, हमें कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से. An ant hill is the home not only for the ants. अभी कह रहे हैं एक एंट हिल केवल एक चींटियों का ही घर नहीं है, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, बल्कि दूसरे क्रिएचर्स का भी घर है, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट, जो एंट्स थोड़े से छोटी प्रजाति के होते हैं. एंड ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई के जो एक हरी हरी मक्खी, जैसे क्या बोलेंगे उसको, ग्रीन फ्लाई को, टिड्डा, ग्रीन फ्लाई होती है, तो उनका भी घर होता है. Why do ants want these aliens creature to live in their nest? अभी कह रहे हैं चींटियों ने आखिर इन एलियंस को, यानी कि ये दूसरी प्रजाति के लोग हैं, इनको अपने घर में रुकने ही क्यों दिया? क्या रीज़न है इसका? फॉर सेवरल रीज़न, बहुत सारे कारण हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, उसमें से कुछ तो बहुत ही अच्छी खुशबू देती हैं. टू एंट सेंस, जो कि एंट्स को बहुत ही पसंद आती है वो खुशबू. अदर प्रोवाइड स्वीट जूस, कुछ जो है प्रोवाइड करवाती हैं स्वीट जूस. एंड सम आर जस्ट पैट और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, और जिस तरह से ह्यूमन बीइंग कैट और डॉग को पालते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए पैट्स के रूप में, तो कुछ इन चींटियों के भी पैट्स होते हैं जिनको वो अपना इंजॉय करती हैं, इंटरटेनमेंट करती हैं उनसे. वाह. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट के क्या है, गाय है. क्यों है गाय? गाय क्या करती है, क्या देती है बताओ? यस, मिल्क देती हैं. गुड. तो हो सकता है ये भी ऐसा ही कुछ इनको देती हो, इसलिए इसको काऊ बोला गया है ग्रीन फ्लाई को. द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. ओह, तो एंड जो होती है इनको ट्रेन करती हैं कि ये उनको क्या दे, हनी ड्यू दे, जैसे कि मिल्क की जैसे. विद द टच ऑफ देयर एंटीना, कि जैसे इनके एंटीना को टच किया जाएगा तो उसमें से वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हनी ड्यू. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क काऊ, और ये इसी तरह से मिल्किंग करते हैं जैसे कि हम लोग काऊ की मिल्किंग करते हैं. हैव ह्यूमन्स लर्न्स एज मच एज एंड्स हैव, क्या ह्यूमन इन चींटियों से कुछ सीख सकता है? परहैप्स दे हैव, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़. ठीक है, हाँ वो सीख सकता है. क्या सीख सकता है? दे मे स्टिल लर्न द फ्यू थिंग्स, वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं फ्रॉम दिस टाइनी टीचर.
टाइनी टीचर, ओके, टाइनी टीचर से वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, सच एज जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी कि हमारी ड्यूटी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस सफाई के बारे में, केयर फॉर यंग वंस बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, एंड अबव ऑल और बहुत सारी चीज़ें, और फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव और उस ज़मीन के बारे में पूरी की पूरी सम्मान उस ज़मीन का करना जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, और उसकी देखभाल भी करना। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी टाइनी टीचर से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये थी कहानी चींटियों की कहानी। तो देखा आपने कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं, ये होती है ना, सबका ध्यान रखती हैं और सबको देखो डिवाइड कर दिया गया। तो काम बांटने से क्या होता है, काम इजी हो जाता है, वर्क इजी हो जाता है। आपका भी इतना बड़ा घर है तो अकेले ना तो फादर कर पाते हैं, ना मदर कर पाती हैं, और ना ही आप कर पाएंगे। तो आपका भी जो घर का कोई वर्क होगा तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने डिवाइड अगर कर लेते हैं तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है ना। हाँ, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वीडियो हम लोग बनाएंगे किसका, क्वेश्चन आंसर का। और कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।